दिल्ली के दंगल में सूर्य समाचार का कारवां पहुंच चुका है गोंडा विधानसभा क्षेत्र में। गोंडा विधानसभा क्षेत्र के क्या हैं स्थानीय मुद्दे। इस बार जब यहां की जनता ईवीएम का बटन दबाने जाएगी तो विकास के कौन से वो काम रहेंगे जो उसके जहन में रहेंगे। इसी की पड़ताल करने के लिए हम हैं गोंडा विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें कि इस सीट पर भी बीजेपी का दबदबा माना जाता है। 4 बार यहां से बीजेपी के विधायक जीते हैं। इस बार की अगर बात करें तो 2020 के बीजेपी के जीते हुए उम्मीदवार अजय महावर को बीजेपी ने फिर एक बार टिकट दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से अजय शर्मा तो कांग्रेस की तरफ से भीष्म शर्मा चुनावी मैदान में हैं। क्या हैं यहां के चुनावी मुद्दे, चलिए जानते हैं। गोंडा विधानसभा के एक इलाके में हम हैं और एक दुकान पर हम हैं। जानते हैं लोगों की क्या राय है, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल रहने वाला है। यहाँ तो जो बीजेपी का ही राज चल रहा है इस तरफ, तो बीजेपी का ही नाम चल रहा है यहाँ पे। बीजेपी ने पिछले 5 सालों में कैसे काम किए हैं? काम तो पिछले 5 साल में सही हुआ है, यहाँ पे बढ़िया काम हो रहा है। बट अभी जो है आम आदमी पार्टी के जब तो अब तक जो है रेखा रानी जी थी सही थी। हाँ, अब रेखा रानी भी अब बीजेपी में चले गया, आगे काम अच्छा ही होगा। दिल्ली में क्या लग रहा है इस बार? दिल्ली में तो यही है, पूरी दिल्ली में इस टाइम बीजेपी का ही लहर है। बीजेपी आम आदमी पार्टी बहुत सारे वादे करती है, उन वादों में आपको कितना दम लगता है और लगता है कि सरकार पिछले 10 सालों में वो काम कर पाई है? नहीं, इस पे तो हम इस पे वो नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी की हम बात नहीं मान सकते। हाँ, झूठी सरकार है बिल्कुल। क्या लग रहा है अंकल जी इस बार दिल्ली में माहौल कैसा लग रहा है आपको चुनाव का? बस सही है जी माहौल तो। टक्कर तो दोनों की है जी। अच्छा, आपके इलाके में क्या लग रहा है कि पिछले 5 सालों में विकास के जो काम होने चाहिए थे वो हुए या कुछ बाकी रह गए? काम वाम तो नहीं करता जी कोई भी। क्या हालत हो रही है कूड़ों की, काम वाम तो कोई नहीं करता, बाकी चक्कर बढ़ गया जी। पब्लिक को तो ये लोभ दे देते हैं, कभी 2100 रुपये, किसी को 2500 रुपये, किसी को साड़ी, किसी को लहंगा, और पब्लिक इसी में उलझ रही है। विकास के जो तमाम दावे सभी पार्टियां कर रही हैं, किसके दावों में आप लोगों को ज्यादा भरोसा लगता है? दावे तो किसी के भी नहीं है जी, ये तो सब अपने ऐसे करते रहते हैं। कभी कोई, कभी कुछ, दावे किसी को कुछ नहीं। अच्छा, अब पब्लिक को भगाना है। केजरीवाल ने 2100 रुपए महिलाओं को देने का ऐलान किया, बीजेपी ने और फिर कांग्रेस ने भी 2500 रुपए देने का ऐलान किया। बुजुर्गों को पेंशन कहाँ से दे देंगे ये, इन पे कोई खेती हो रही है, कहाँ से दे देंगे? काम नहीं होने के कहाँ से देंगे ये? क्या लगता है अंकल जी आप? सर झूठे चुल में है सर ये। अगर केजरीवाल जी देने वाले इधर 3 साल हो गए, पंजाब में 1000 रुपये औरत को देने के लिए बोला था, महिला को लिए, वहाँ क्यों नहीं दिए अब तक? अगर दिल्ली में बहका रहे हैं ये, अगर दे रही था तो 1000 रुपये पहले वहाँ देते ना, तब दिल्ली को कहते हैं 2100 रुपये देंगे, तब तो हम विश्वास भी कर लेते। अब कैसे विश्वास करें पब्लिक जब आपने 2100 रुपये वहाँ पंजाब की औरतों को नहीं दिए तो दिल्ली में किस हिसाब से दे दोगे आप 2100 रुपये? पानी की समस्या जो है, पीने के पानी की क्या है? बिल्कुल गंदी पीने की पानी समस्या है। केजरीवाल जी कहते हैं पानी समस्या 24 घंटे पानी था, हमारे 2 घंटे से बाद 2 घंटे शाम आता। पहले 1 घंटे जो पानी आता बिल्कुल मिट्टी का नाले का पानी आता, और कंप्लेंट करते करते कि पता नहीं कहाँ से पानी आता है गंदा पानी का, तो मतलब नहा भी नहीं सकते, उसमें हाथ भी नहीं धो सकते। जो पानी पर उनका बड़ा दावा था कि पानी की, पीने की, स्वच्छ पानी की व्यवस्था उन्होंने की। कुछ भी नहीं करा। हमारे आप जब टाइम पे हमारे पे पानी आता, शाम को आता, 5 बजे पानी आता, 5 साढ़े 5 बजे आप आके पहले बोतल भरो पानी की, आप देखो कैसा पानी आ रहा है शुरू में जब आते ही। उसके बाद में फिर आप पानी भर, जब 1 घंटे पानी आता है उसके बाद पानी साफ आता है, वो भी सिर्फ नहाने धोने पीने के लिए नहीं, हम बोतल ले लेकर पानी पी रहे हैं। जी हाँ, गर्मी पड़ेगी ना, अब तो पानी आएगा ही नहीं। 4-4 दिन पानी नहीं आता गर्मियों में। गर्मियों में पानी आते भी 4-4 दिन पानी नहीं आता गर्मियों में इधर से। गंदे पानी तो अलग, गंदा ही पानी नहीं आता। कैसे पानी का तो एकदम सड़ा पानी आएगा एकदम से। यानी पानी की बड़ी समस्या मानते हैं? पानी की समस्या है, गैलन भरवा के लेते हैं लोग बाग पीने के लिए। 1 मंजिल अगर यहाँ रखी तो 25 रुपये, ऊपर चढ़ी तो 30 रुपये, उससे ऊपर चढ़ी तो और 5 रुपये बढ़ते चले जाते हैं। वो लेता है किराया। और स्वच्छता और साफ सफाई, सफाई उफाई तो पैसे ले हैं, अगर जरा सा कूड़ा फालतू पड़ जाए तो उसके पैसे चाहिए जमादार को उठाने के लिए।
पैसे मांगता है, ऐसे नहीं उठता वो कूड़ा। फिर अगर आपने सफाई करके कूड़ा ज़्यादा डाल दिया तो उसके लिए पैसे दो, जब उठेगा वो। नहीं तो क्या लगा ये गली का नहीं है, तुमने घर में से फेंका। भाई घर में से ही तो आएगा बाहर कूड़ा, और कहाँ से आएगा। राम राम अम्मा जी, कैसा लग रहा है इस बार चुनावी माहौल आपको अपने इस इलाके का? भाई बढ़िया लग रहा है हमें तो। अब क्या तो ज़्यादातर तो जो है क्या हमारी तरफ से तो भीषम खड़ा है, तो भीषम की ज़्यादा वो हो रही है। अच्छा, मुद्दे कौन से हैं जिसके आधार पर आप वोट, कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे विकास के जिसके आधार पर आप वोट देंगे? विकास के देखो जी, मेरी सुनो बात। पहली बात तो गली सड़क की यही अच्छी होनी चाहिए। ना नाली साफ, ना नाले साफ, कोई भी तो चीज़ साफ नहीं है। पैसा तो बहुत दूर की बात है, लेकिन एक साफ सफाई भी तो अच्छी चीज़ होती है। मेन पानी है ना, पानी साफ तो क्या तो पिए आदमी, पानी पी लो उसका है क्या, कहाँ तक गंदगी में रहे। अब गर्मी शुरू होने वाली है, दुनिया भर की बीमारी शुरू हो जाएंगी। बोलो कौन देगा उनका खर्चा? हर आदमी परेशान होता है उसमें आके। तो देखो इस चीज़ की परेशानी तो है, और मेन मुद्दा जो है कि बीजेपी का है ही। हाँ, केजरीवाल का तो कहीं तक नाम नहीं है। तो देते ही नहीं, केजरीवाल का तो कहीं तक नहीं है, नाम देते ही नहीं केजरीवाल को तो। क्या अम्मा? केजरीवाल को तो देते नहीं, चाहे भूखे मर जा। सबसे बड़ा तो इतना अपराध कर दिया, एक बोतल के साथ एक फ्री करी, दुनिया पी पी का मर ली। नहीं मारना क्या आजकल बच्चों को, युवा हैं तो ये तो अपनी अकल तो होती नहीं बच्चों में। देखिए अम्मा की इस बात पर और भी माताएं बैठी हुई हैं, वो सब हंस रही हैं। तो ये बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में हो सकता है। इनके नेताओं ने शराब बांट के एक के साथ एक फ्री। हमारे तो घर में नहीं पीता, पर बतेरे जानने वाले तो मरने लग रहे हैं। और माताएं, उनसे भी बात करते हैं। क्या लग रहा है अम्मा, इस बार क्या मुद्दे रहेंगे? मैं तो आज ही पार्क में आके बैठी हूँ बहुत दिनों में, मुझे तो पता ही नहीं है। अच्छा। जो झूठ बोल के ये कहूँ कि भाई ये मेरे को नहीं पता। अच्छा, 3 पार्टियां हैं, कौन सी पार्टी की बातों में आपको सच्चाई लगती है? लगता है कि ये पार्टी अगर आ गई तो कुछ अच्छा करेगी? देखो हाँ, बीजेपी की ही उम्मीद है। अच्छा, बस बीजेपी की आपको उम्मीद लगती है कि बीजेपी हाँ। अगर रहती है तो वो काम करे? हाँ, क्योंकि उसने पहले भी बहुत अच्छे काम किए हैं और आगे भी उम्मीद उसी से करते हैं कि अच्छे काम करेगी बीजेपी। ये शराब का मुद्दा अम्मा, लगता है कि चुनाव में ये सब चीजें मुद्दा बनती हैं? नहीं, चुनाव में मुद्दा क्यों बना है? चुनाव में क्यों करो? पहली बात तो एक खराब ही चीज है, घर परिवार सारे ही बेकार हो रहे हैं, क्या फायदा इस चीज? और तुम लाके उसमें कह रहे हो अब एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री, वो तो सारा घर ही बर्बाद है। माता भाई बहनें क्या सब बर्बाद हो रहे हैं। तो 4 बोतल लेके आते हैं, फायदा क्या है? अच्छे बंद करो, घर का नाश क्यों मरवा रहे हैं लोगों का? अगले 5 साल में आप लोगों के लिए कोई एक काम बताओ मुझे, कोई 2 काम मुझे बताओ जो बीजेपी आए और आप लोगों के लिए करे। देखो जी, सबसे पहले तो हमारा तो यही है, यही मुद्दा रहेगा भैया। पहले हमारी सड़कें और नाली और पानी, हमारी 3 चीज़ तो पहले लाजमी ठीक है। सड़कें, नाली और पानी। हाँ बिल्कुल। प्रदूषण का, प्रदूषण का तो वो प्रदूषण का हाँ बहुत है। प्रदूषण का 2 महीने से लेके तो सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा खांसी और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ये प्रदूषण का ज़्यादा होना चाहिए। पानी है, पानी इतना सड़ा हुआ आता है, बहुत पी नहीं सकते, बाजार से लेके पियो। क्या लग रहा है अंकल जी कि क्या माहौल रहने वाला है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव में? मुद्दे तो डेवलपमेंट ही है, पहला मुद्दा तो ये है, एजुकेशन है। और डेवलपमेंट का तो अब बुरा हाल है दिल्ली के अंदर, क्योंकि फ्री में सब कुछ बट रहा है, इसलिए गड्ढे पड़े हुए हैं सारी सड़कों के अंदर। तो ये डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? पानी फ्री है लेकिन गंदा पानी आएगा। अगर मैं आपको कीचड़ का पानी फ्री में दूं तो आप क्या लेने के लिए, उसको पीने के लिए तैयार होंगे? बिल्कुल, उससे बढ़िया ना मिले ना मिले तो वो बेटर है। मतलब जो केजरीवाल पिछले 10 सालों में जो दावा करते हैं, जो बातें वो कहते आ रहे हैं कि हमने पीने का स्वच्छ पानी, फ्री बिजली और महिलाओं के लिए बेहतर सुविधाएं दी हैं, उसका लाभ? महिला के लिए बेहतर शिक्षा क्या, ये मतलब फ्री की बस, क्या एक बस को लेने में कितना खर्चा आता है? अगर उसका जो है रिपेयरिंग भी नहीं होगी तो क्या होगा? कम से कम रिपेयरिंग के तो पैसे दे ले। बिल्कुल है, शायद यही परिणाम है कि चीज़ फ्री में नहीं देना चाहिए। मेरा ये है, भले उसके रेट आप कम कर दो लेकिन फ्री में तो कोई चीज़ नहीं, फिर उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी? दिल्ली की सत्ता में आए तो डेवलपमेंट का जो काम एक आम आदमी के लिए, एक आम जनता के लिए
दिल्ली में रहने वाले निवासियों के लिए जो डेवलपमेंट का काम है वो कौन सी पार्टी बेहतर काम कर सकती इस टाइम जो लगता है ना वो बीजेपी, क्योंकि जो यूपी में 23 करोड़ की आबादी होते हुए भी अकेले योगी ने उसको संभाल लिया। वो भी जो है बीजेपी का, वो भी बीजेपी का ही बंदा है। ये 2.25 करोड़ की आबादी है जिसमें इतना झूठ बोला जा रहा है। स्कूलों के स्कूल शिक्षा बिल्कुल नील है। शिक्षा के नाम पे यदि आप स्कूलों में जाके देखेंगे, बोलना, कथनी और करनी का बहुत बड़ा अंतर पाया जा रहा है। और स्कूल बनवाए, स्कूल नहीं बनवाए, उन पे उनके पट्टियाँ डाल, जो लेंटर पड़ता है प्रॉपर। देखिए मल्टी स्टोरी आप बना रहे हैं, एक छोटा घर भी बनाते हैं तो आप सोचते हैं मैं लेंटर डालूं, वो पट्टियाँ डाल के आप जिसको भी देखिए सर्च करके यही मिलेगा। स्कूलों में गंदगी बहुत है, कूड़े करकट के ढेर दिखाई देंगे, कोई सफाई नहीं है। 2-4 स्कूल देखो, अपवाद तो हर जगह होता है। तो जो अगर जितना इन्होंने कहा था उसके अनुरूप कुछ नहीं किया, नहीं तो लोग तो इनको बहुत चाह रहे थे। अच्छा, एक चीज बात, चूँकि देखिए सवाल उसी से पूछा जाता है जिसकी सरकार होती है, तो सवाल स्वाभाविक तौर पे अरविंद केजरीवाल जी से ही पूछा जाएगा। वो कहते हैं कि महिलाओं के लिए हमने बहुत सुविधा की है, हमने महिलाओं को फ्री बस की सुविधा दे दी है, 2100 रुपये का भी अनाउंस उन्होंने किया है। साथ ही वो ये कहते हैं कि हमने तीर्थ यात्रा शुरू की थी, पेंशन दिया है। क्या लगता है कि इन बातों में कितना दम है और इसका क्या प्रभाव है? देखिए इसका प्रभाव ये कि हम पंगु बेनुजुला की तरह से बन जाएंगे, हमारे देश में भ्रष्टाचार और बढ़ जाएगा। जो थोड़ा बहुत आप छोटे बच्चे से ही एग्जाम्पल देख लिए, अगर उसको आप कह बैठ जा, वो बैठा रहेगा, मोटा थुलथुल हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा, एक दिन आके वो नष्ट हो जाए। वही अपने देश का हाल होगा। अमानतुल्लाह का बेटा का जो बेटा है वो घूमता है और बाद में कहता है मेरा बाप विधायक है। अरे विधायक है तो भगवान थोड़ी ही है, तुम हो तो कुछ भी करोगे। तो ये सब चीज़ें, इनके जो विधायक हैं वो लोग भी, उनके बच्चे भी इतने अहमक हो गए कि उसको कुछ कह नहीं सकते। अब आप देखिए संजय सिंह बोलते हैं उसमें संसद में कि प्रधानमंत्री का बंगला, प्रधानमंत्री देश का है नहीं है, वो इतने 27 राज्यों के ऊपर है, देश में उसने ख्याति बना रहा। तुमसे 2.25 करोड़ लोग नहीं संभाले जा रहे और तुम संसद में वो बंगला दुनिया देखने आती है, वो परमानेंट बंगला, आपका मकान वो परमानेंट है उनका, लेकिन ये बंगला तो मुख्यमंत्री का परमानेंट नहीं है। इससे पहले शीला दीक्षित भी रही, उनके ये एग्जाम्पल पेश करते थे और बिल्कुल उसके विपरीत इन्होंने सब कुछ किया। आके आप सिविल हॉस्पिटल में चले जाइए, जनरल हॉस्पिटल में मैं गई थी, मैंने जो आंखों से देखा हुआ, कोई सुविधा नहीं है ऐसी जैसा ये बताते हैं। देखिए आम आदमी हॉस्पिटल में बड़ा विश्वास करता है कि गवर्नमेंट की दी दवाई है, इसमें मिलावट नहीं होगी, लेकिन ये सब उल्टा है। जस्ट कथनी में होता है, कथनी और करनी का इनके केजरीवाल के में बहुत अंतर पाया है। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है, 10 साल की सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर लेगी इसी फरवरी में, तो इस बार जनता का मूड क्या है? सरकार को रिपीट करना चाहती है या सरकार को बदलना चाहती है? देखिए इस बार वैसे तो मोस्टली जिनके मैं संपर्क में आई हैं वो तो बदलना चाहते हैं, लेकिन रातों रात क्योंकि 24 आवर्स में बदलती है। आज जो आप सुन रहे हैं वो नहीं होगा शायद, कई बार कल बार ऐसा होता है। 24 आवर्स में जो रातों की जो मीटिंगें होती हैं उसमें ये सब कुछ बदल, तो जहाँ रेवड़ियाँ ज़्यादा बढ़ गई, कुछ लोग लालची होते हैं, शराबी कबाबी होते हैं या धन का अभाव होता है, वो एकदम से बहक जाते हैं और गलती से ऐसी गलती कर जाते हैं कि बेवकूफ़ को जो है राजा बना जाते हैं। एक तरफ पुरुष तो दूसरी तरफ महिलाएं, माताएं, बहनें, इनकी भूमिका, इनके विचार जानना बेहद ज़रूरी और आवश्यक है। दिल्ली को दिल्ली बनाने के लिए दोनों पक्षों को जब एक साथ लेकर चला जाएगा तभी जाके बेहतर दिल्ली का निर्माण हो पाएगा। दिल्ली के दंगल में सूर्य समाचार का कारवां पहुंच चुका है गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र में। गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र के एक मेन रोड पर हम हैं। ऐसे में जानते हैं कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं और जनता इस बार जब ईवीएम का बटन दबाएगी तो कौन से मुद्दे उसके जहन में रहेंगे। चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है उनके स्थानीय मुद्दे और इस बार जब वो वोट की चोट करेंगे तो कौन से सवाल, कौन से मुद्दे उनके जहन में रहेंगे। आइए बात करते हैं। इस पूरे इलाके की बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं? पिछले 5 सालों में, 10 सालों में प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार रही है और यहाँ से जो सुरेंद्र कुमार
विधायक जो फिर से इस बार ताल ठोक रहे हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं प्रवीण निमेश। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि बीजेपी की तरफ से हैं और ईश्वर सिंह कांग्रेस की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है पिछले 5 सालों में? काम हो रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है, कुछ अच्छा, हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, वैसे सही है जो भी है अपना। क्या लगता है आपको कि कौन से जो जरूरी काम थे जो पिछले 5 साल में नहीं हुए? 5 साल में नहीं हुए जो, अब ये देखो नाली खरंजे सब ऐसे पड़े हुए हैं, ये अभी तो सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, क्या करें, किससे कहेंगे? आपके विधायक जी हैं, उनसे कहिएगा। विधायक जी नहीं देखते क्या? विधायक जी रोज आते जाते हैं, उन्हें भी तो पता है कि गली खरंजे टूटे पड़े हैं, सारे रोड सारे टूटे, पीछे से भी आगे से भी बहन जो दिए, कोई सुधार नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ, बिजली और पानी 2 बड़े मुद्दे थे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि पानी बिल्कुल फ्री और बढ़िया पानी हम दिल्ली वालों को दे रहे हैं, तो पानी की व्यवस्था कैसी है? पानी कभी कभी तो गंदा आ जाता, कभी कभी, नहीं तो वैसे पानी ठीक ठाक ही आ रहा था। क्या लगता है आपको, आपके क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं? यही है, ये कूड़े वगैरह नहीं उठते यहाँ पे। अच्छा, बस यही है कि खरंजे टूटे पड़े हैं और ये तुम्हारे सामने जो कुछ है। आपको क्या लगता है कि क्षेत्र के कौन से ऐसे काम हैं जो आप उम्मीद करेंगे कि अगली बार जो यहाँ से चुन कर जाए वो उन ज़रूरी कामों पर फोकस करे? एक तो यहाँ पे लोकल में एक चौकी बननी चाहिए यहाँ पर, चौकी बननी चाहिए जी। और दूसरा एजुकेशन के लिए काम करना चाहिए। अगर कारोबार है, पढ़े लिख के बच्चे कारोबार करेंगे तो हर चीज़ अपना आप उपलब्ध कर सकते हैं अपने लिए, पर एजुकेशन जरूरी है। तो क्या शिक्षा की व्यवस्था नहीं है इस इलाके में? स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था है, पर वो नहीं है जो प्राइवेट स्कूलों की तरह हो रही है ना। हम सरकारी गरीब आदमी जो सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहता, वो ये सोच रहा है कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ ही नहीं पा रहे, प्राइवेट की तरफ को सोच रहे हो, और गरीब आदमी पढ़ा पा नहीं रहा प्राइवेट में। क्या लगता है अंकल जी आपको, इस क्षेत्र की क्या मूलभूत ज़रूरतें हैं जो पिछले 5 सालों में 10 सालों में नहीं पूरी हो पाई? देखो जी, यहाँ एक तो वॉशरूम नहीं है, अगर किसी को पेशाब करना है या लेटरिन वगैरह करनी है तो कोई यहाँ आसपास नहीं है, दूर जाना पड़ता है, जैसे हम भी यहाँ रहते हैं जी। ये डस्ट वगैरह रोडी बदरपुर वाले हैं, इनसे ज़्यादा वो पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा हो रहा है। ये डस्ट अभी ट्रैक्टर वाले आएंगे, फैलाते जाएंगे ना, उस पर कोई तिरपाल रख के लाते हैं, ना कोई पानी रख के लाते हैं, तो दुनिया भर का फैलते चले, उससे डस्ट वगैरह ज़्यादा उड़ती रहती है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या लग रहा है आपके पूरे इलाके का कितना विकास हुआ, कितना काम हुआ? देखो जी, विकास तो कोई खास ज़्यादा हुआ नहीं, और विकास की बात करें तो हर इंसान को पानी, बिजली, सड़क, पानी तो हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे खरीद के पीने वाले हैं, क्योंकि टोटी से पानी नहीं आया। अच्छा, टोटी से पानी नहीं आता है? नहीं आता जी, यहाँ पे बहुत गंदा पानी आता है। तो हम 5-6 साल हो गए, 10 साल से बल्कि हम पानी खरीद के पीते हैं, फिल्टर पानी पीते हैं। आयु तो कोई ख़ास मुद्दे नहीं है, मतलब मुद्दे ऐसे हैं रह गए हैं कि जो डेवलप नहीं हुआ यहाँ पे इस क्षेत्र में। अच्छा, पूरे इलाके का आप ये मानते हैं कि जितना विकास होना चाहिए था उस तरीके से इस एरिया का विकास? देखो 10% नहीं हुआ, 10% ही हुआ होगा, 90% विकास नहीं है यहाँ पर। चलिए, राम राम मामा जी, क्या लग रहा है आपके इलाके में कौन से काम हैं जो ज़रूरी हैं? कौन से काम जरूरी है भैया? हमें तो सड़क चाहिए, पानी चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए, और ये जो नाले बेकार हो रहे हैं, इतने गंदे हो रहे हैं, तो कुछ तो सुधार होना चाहिए है? केजरीवाल जी तो कहते हैं कि उन्होंने सारे काम करवाए हैं। केजरीवाल ने तो कुछ भी नहीं करवाया, केजरीवाल तो यहाँ गुंडागर्दी और करवा रहा। केजरीवाल ने कुछ भी ना करवाया। पानी वानी तो आता है घर में पीने का? पानी खराब आता है, सड़ा और पानी आवे, बदबू आती है पानी में है। फिल्टर में कारो लगा रखे, उनमें भी इतना कड़वा पानी आता है, पीने को भी जी नहीं करता, इतना खराब पानी आ रहा। मरन लग रहे पानी पी पी के, रात दिन हॉस्पिटल में पड़े रहे। मैं अगर 2100 रुपये इसने किसी को दे भी दिए तो एक तरफ से वो 4200 ले लेगा, फिर ही कुछ नहीं मिलता।
क्या लग रहा है अम्मा, इस बार वोट कहाँ पड़ने वाला है आप लोगों का? वोट हम तो बस जिस पर देंगे उस पर ही देंगे। अच्छा, हाँ, कौन सी पार्टी है जो काम कर सकती है? बदलाव चाहिए बदलाव जी, बदलाव होना चाहिए। अच्छा, इस बार भाई 10 साल केजरीवाल को देख लिया, एक बार बीजेपी को भी देखते हैं। क्या लगता है आपको? सर ऐसा है, 10 साल से केजरीवाल साहब की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस थी, 15 साल हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि हर पंचवर्षीय परिवर्तन हो 10-5 साल बाद, तो जब ही राजनीतिक पार्टियों को पता लगता है कौन क्या कर रहा था, कौन नहीं क्या कर रहा था। अब 10 साल से जो फ्री दे रहा है तो सब उसी के गुण गाएंगे, उसने फ्री इतना दे दिया, वो दे दिया। भाई और भी तो पार्टी हैं, उनको मौका दो, जैसे बीजेपी है और भी पार्टी हैं, उनको मौका दे के देखो। अगर वो नहीं करते, जब डिसाइड करना कौन सही कर रहा था, कौन गलत कर रहा था। क्या लग रहा है इस बार जब ईवीएम का बटन दबेगा तो क्या मुद्दे रहेंगे मन में? देखो जी, ऐसा है, कोई भी पार्टी हो, हमें काम से मतलब है। काम करेगा तो वो आएगा। अब आप देख रहे हैं जो भी यहाँ पे हालत है, मतलब 5 सालों में जो उम्मीद आप लोग कर रहे थे उस तरीके का आपके क्षेत्र का विकास नहीं, इतना वो नहीं होगा जी, इतना वो नहीं होगा। तो इस बार जनता फिर उन्हीं को चुनने वाली है या बदलाव के मूड में है? पब्लिक की बात है जी, अब किसको क्या अच्छा लगे वो उसको जिताएंगे वो। बाकी बहुत पब्लिक जो है बदलाव भी चाह रही है। क्या लगता है जी, इस बार जब वोट देने जाएंगे तो आपके क्षेत्र का कौन सा ऐसा काम है, कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है, कौन से मुद्दे पर इस बार वोट करेंगे? देखो, काम तो यहाँ लगभग सारे सही करवा रखा है, परंतु आज के टाइम में कोई पता नहीं लग रहा कि मतलब कौन जीता कौन हारा, क्योंकि वोट जो बटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं सारे। हाँ, तो इस अलग अलग के साथ है बीजेपी आ जाए। हाँ, ऐसा लगता है। चांस हो रहे हैं, सारे बैठे ओढ़ेंगे वोट इधर और वह पक्की एक जगह है। अब कोई निर्दलीय खड़ा, कोई हाथी से खड़ा, कोई घोड़े पे बैठा, कोई बकरी पे बैठ रहा। तो जब 10-10, 100-100, 500, 1000, 2-2000 वोट काटेंगे तो बीजेपी की एक जगह सीट रहेंगे तो आएंगे, तो इसलिए बीजेपी आएगी। अच्छा, आपके इलाके में स्कूल की अगर हम बात करें या फिर साफ सफाई की बात करें, स्वच्छ पानी की बात करें, इस पे कितना काम हुआ? साफ सफाई में तो देखो, गाड़ी भी आती है, नाली साफ करने के लिए भी आते हैं, और पानी भी पहले थोड़ा गंदा आया, अब तो फिलहाल में नहीं है, अब तो ठीक आ रहा। कुछ गंदा आया, पानी आ रहा है, दोनों समय आता, सुबह भी आता, शाम भी आई। स्कूलों की दशा अच्छी हुई है। क्या लगता है अंकल जी, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे तो भाई सब यही रहेंगे, नॉर्मल मुद्दे हैं और क्या है। भाई रोड है, नाली है, हमारे यहाँ तो नाली 3-3 महीने में जाओ, हमारे यहाँ इसी इसमें है। यही 6 नंबर गली में 3 महीने में अब आया था, मैंने उसे कही थी, उन्होंने कहा जी हाँ लिख लूँगा मैं। तो 3 महीने बाद, और कूड़ा, वो नाली का कूड़ा निकल रहा, आज तक उठाया ही नहीं, वो 1-1.5 महीने बाद ही उठाएगा। और सारे रोड देख ले कितने बढ़िया, सारे वही है बस। तो इस बार पानी भी गंदा आ है, पानी खरीदना पड़ा है पीने के लिए। अच्छा, हाँ, पीने का पानी आप लोग खरीद कर पीते हैं? ये दोनों ही बातें, खरीदना भी पड़ता है और बाकी जो ना कभी कभी सही भी आ जाता। चलिए, नहीं भाई, मैंने कल भरा, खुद सही नहीं लगा, बिल्कुल भी सही नहीं है। हम तो पी रहे थे, डेली पीने का पानी खरीद रहे हैं जी। ऐसे में क्या लग रहा है कि दिल्ली के दंगल में किस पार्टी का मंगल होने वाला है? अब पता नहीं भाई, ये तो किसका होगा, पर बाकी लड़ाई तो टक्कर तो बराबर की है, वैसे कमज़ोर नहीं है, टक्कर पूरी तकड़ी है। इस बार लड़ाई आपको टक्कर, लड़ाई है, तगड़ी है, कमज़ोर नहीं है लड़ाई इस बार, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होगी। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या लग रहा है अंकल जी, इस बार क्या होने वाला है दिल्ली के चुनाव में? दिल्ली में अभी कुछ नहीं बता सकता, कोई वोटर नहीं कह सकता हाँ भाई हम वोट वहाँ देंगे, वहाँ डालेंगे। पर यह है जहाँ भाई ये काम अभी यहाँ पर पुल बन रहा था, अब ये पुल बना नहीं, अभी जो यहाँ पर ये दीवार और तोड़ दी और इधर दीवार तोड़ दी, अब ये कूड़ा घर बन गया, ये नाली रुक जाती हैं। अब इसमें ये जो पुलिया टूटी हुई पड़ी है दोनों, इसमें पानी नहीं निकलता। कितनी बार तो इस पर जो है वो आई है प्रेशर मशीन। विकास कितना बड़ा अहम मुद्दा मानते हैं अंकल जी? विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, ना तो यहाँ सफाई है, ना नाली सफाई है, कुछ भी सफाई नहीं, पानी तो गंदा आता ही था। और दूसरी बात, ये बच्चा शराबी बना दिया, एक के साथ एक फ्री, हाँ वो तो है, ये सबसे गंदा काम किया।
यूपी में हमने देखा है, सुबह में जैसे हम घूमने जाते हैं 6:30-7 बजे पूरी ट्रैक्टर ट्रॉली होगी और जमादारनी होंगी 5-6 और 2-4 लड़के होंगे, वो तो कूड़े भर के साथ साथ ले जाते हैं। 6 बजे 7 बजे कूड़ा भर कर ले जाते हैं ही नहर पे ही। और बाकी जो यहाँ पर अब ये रहा लोग ना गाड़ी आ रही है ना कोई आ रही है। अब देख लो लोग कूड़ा ठीक एक पे एक फ्री वाला शराब वाला जो मुद्दा है, आपको लगता है कि वो मुद्दा है, लोगों के जहन में है? भाई बहुत बड़ा, वो तो सबसे बड़ा मुद्दा। गली गली में सब शराब के ठेके खुल के, हर गली के नुक्कड़ पे खुल के, वो तो सबसे बड़ा मुद्दा। हाँ, जनता ये सोचकर वोट करेगी? नहीं करे, बिल्कुल ये सोच कर करेगी। और क्या करेगी? शराब का मुद्दा सोच के सबसे पहले क्यों नहीं करेगी? शराब का मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है। यहाँ ठेका यहाँ खुल रहा था कोई कुएं पे, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोकता नहीं। पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल जी के जो दावे थे, जो वादे थे, आप लोगों को लगता है कि वो पूरे हुए हैं? नहीं हुए, कोई पूरे नहीं हुए। मेरे दगो पे वो देंगे, टूरिस्ट करवाओगे, यात्रा करवाओगे, मेरा 3 बार फार्म कैंसिल हो लिए। हाँ, हमारे 7 आदमियों का 3 बार फार्म कैंसिल हो लिए। अरे वो अपने आदमी को करवावे और किसी को नहीं करवाते। जो सुविधा मिली उसके अपने आदमी को मिलती है, दूसरे किसी को मिलती नहीं। जो उनके खास आदमी है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उसके अलावा और फ्री का किसी को चाहिए भी नहीं। गोकलपुर के जो मुद्दे थे, जिन बातों पर जनता इस बार वोट करने वाली है, वो हमने आपको दिखाया। साफ सफाई, स्वच्छता कितना बड़ा मुद्दा है, फ्री बीज की जो बात होती है वो कितना बड़ा मुद्दा है, और साथ ही सुरक्षा, स्वास्थ्य के बारे में हमने आपको पूरे इलाके में घूम घूम के बताया। और अगली बार आपको किसी और विधानसभा क्षेत्र में ले चलेंगे, जानेंगे उस विधानसभा क्षेत्र का क्या है हाल, क्या है स्थानीय मुद्दे, इस बार किसके पक्ष में दबेगी ईवीएम की बटम। फिलहाल गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र से मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ मैं संदीप कुमार मिश्र, सूर्या समाचार।